जय हिंद। न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच का भी छुपता नहीं, आईबीएन का भी रुकता नहीं। मैं अबू बकर आप सबको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूँ। नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। इंदौर नगरीय जोन 2 की पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। स्कीम 114/1 में रहने वाले कारोबारी एवं रोड कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों से हुई 35 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का मामला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कर दिया पर्दाफाश। स्कीम 78 स्थित कारोबारी के ऑफिस से घर जाते समय रास्ते में बदमाशों द्वारा दिया गया था लूट को अंजाम। घटना का मुख्य सूत्रधार एवं षड्यंत्रकर्ता निकला कारोबारी का ही नौकर, जिसने योजना बनाकर अपने साथियों की मदद से करवाई गई थी लूट। पुलिस 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल पहुंचे आरोपियों तक। प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूट की रकम 25,90,000 रुपए बरामद किए गए। फरियादी ने इंदौर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की कड़ी सराहना की और पूरी टीम को धन्यवाद किया। उनकी कंपनी की ओर से शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भी आश्वासन दिया गया। मध्य प्रदेश इंदौर संभाग क्राइम रिपोर्टर संतोष कुमार की विशेष रिपोर्ट। वो बाइक पे लक्की और केशव इनके नाम सामने आए हैं। एक अन्य व्यक्ति है जिसको अभी तलाश रही है पुलिस। जैसे ही लक्की और केशव की गिरफ्तारी होगी, अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जो मुख्य आरोपी है इसमें सोनू बरासी, वह बेसिकली यहाँ इनके ऑफिस में एक ऑफिस बॉय का काम करता था। इसने इनका पूरा व्यापार देखा हुआ और मार्केटिंग का काम ये देखता है, जिसमें पेपर बैग्स वगैरह सप्लाई करने का काम था। तो इससे पूछताछ में इसके द्वारा ये भी मंशा जाहिर करी गई कि अपना भी कुछ व्यापार चालू करना चाहता है और उसके लिए इसको कैपिटल की आवश्यकता थी। चूंकि ये खुद एक गरीब वर्ग से आता है और उसके पास में इतने पैसों की व्यवस्था नहीं थी, तो इनके द्वारा जब ये देखा गया कि आए दिन इतना अमाउंट में कैश ये लेकर के जाते हैं ऑफिस से घर में, तो इनके दोस्तों से जब इन्होंने बात करी तो एक ये प्लान बनाया गया कि क्यों ना एक बार इस पैसे को लिया जाए और वहां से फरार हो जाए और उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो इनिशियली उसके मन में ये मंशा रही है, उसके बाद उसने प्लान किया और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। ये इंदौर के ही रहने वाले हैं। सोनू बरासी जो है ये छोटी ग्वालटोली का रहने वाला है। जो दो जीजा हैं, जो एक सत्यप्रकाश यादव है वो मुरोड गांव खंडवा रोड के रहने वाले हैं। जो उमेश यादव हैं वो हवा बंगला द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। और जो अमर है जो केशव का भाई है वो यहाँ भागीरथपुरा खातीपुरा के पास के रहने वाले हैं। दूसरी बाइक पे कौन थे? 2 लोग और थे जो टोटल थे। अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जल्दी उनकी शिनाख्त भी होगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी, जो बाइक थी इनकी थी या किसी और की थी? यह बाइक जो पल्सर इस्तेमाल करी गई है वो अभी बरामद नहीं हो पाई है। वो इन्हीं में से किन्हीं दोस्तों के साथ नाम की है। थाना क्षेत्र में कल दिनांक को स्कीम 114 के पास में एक गार्डन पड़ता है, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि देवकली कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें वह काम करता है, उसके जो कैश को वो ऑफिस से उनके जो मालिक हैं उनके घर पे लेकर जा रहे थे। उनका ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है। उस दौरान में 3 अज्ञात लड़के एक काली कलर की पल्सर बाइक में आकर के उनसे जो पैसों का बैग है, थैला, वो छीन करके ले जाते हैं। जिसके बाद में सूचना मिलते ही पुलिस इसका संज्ञान लेती है और मामला पंजीबद्ध करती है। मामला पंजीबद्ध होने के पश्चात में चूंकि ये घटना दिन में हुई थी, दिन दहाड़े पैसों का बैग लूटा गया था, इसको काफी गंभीर रूप से लिया गया और कमिश्नर साहब के आदेश पर से तत्काल इसमें टीमें एक्टिवेट करी गई, जिसमें जोन 2 के एडिशनल डीसीपी और एसीपी विजयनगर दोनों को तत्काल एक्टिवेट करके जो टीम्स हैं पूरी जोन 2 की वो लगाई गई। और इसमें मुख्यतः थाना लसूड़िया के टीआई और सभी थानों के अलग अलग सब इंस्पेक्टर्स के साथ में जो टीम हमारी लगी, उन सब के द्वारा इसको जल्दी से जल्दी निकालने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात घटनास्थल से लेकर के घटनास्थल से आने वाले रास्ते और वहां से आरोपियों के भागने वाले रास्ते, इन सभी पर जितने भी फुटेजेस लगे हुए हैं सीसीटीवी के, उनको खंगाला गया। जो फरियादी था उससे डिटेल में पूछताछ करी गई। पूछताछ के दौरान में जो साक्ष्य आए, जो तथ्य आए, उनको अलग अलग लेवल पे वेरीफाई किया गया। वेरीफाई करने के पश्चात में जो चीजें सामने आ रही थी उसमें संदेह उत्पन्न हुआ कि हो सकता है ये घटना इसकी मिली भगत से हुई हो। इसकी वेरिफिकेशन के लिए जब अन्य लोगों से पूछताछ करी गई जो उनसे संपर्क में थे, तो ये बात सामने आ पाई कि ये घटना जो फरियादी था, जो ये पैसा लेकर के ऑफिस से घर जा रहा था, उसी के साथियों के द्वारा करी गई है और उसने ये घटना मिल करके रची थी। जब ये पूरा खुलासा हुआ उसके बाद में उनके साथियों को पकड़ा गया। अलग अलग साथियों के घर से जो पैसा इन लोगों ने आपस में 35 लाख लूटा था वह बरामद किया गया, अलग अलग लोगों को बांट दिया था।
जो कपड़े इन लोगों ने इस्तेमाल किए थे, जो बैग था, वो सारा चीज जब्त किया गया है। लगभग कुल 25,90,000 जो कि लगभग 26 लाख का कैश है, वो अभी जब्त किया गया है। और इसमें अभी फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो सोनू बुरासी है, वो मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो अन्य 2 साथी थे इनके, लक्की और केशव, लक्की के 2 जीजा हैं जिनका नाम सत्यप्रकाश यादव है, जिनके पास से भी पैसा बरामद किया गया है, और उमेश यादव, उनसे भी पैसा बरामद किया गया है। इसके अलावा केशव के परिवार के जो भाई हैं, उनसे पैसा बरामद किया गया है। इसमें अभी अन्य आरोपी जो लक्की और केशव है, वो मौके से पैसा अपना ले करके अपने हिस्से का फरार हो गए थे। इसके पश्चात उनको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकार से कुल 4 आरोपी हमारे पास अभी गिरफ्त में हैं, और टोटल 26 लाख रुपए लगभग का मशरूका हमने बरामद किया है। बाकी मशरूका जल्द से जल्द बरामद किया जाएगा। मशरूका बरामद करने के पश्चात में जब जो फरियादी हैं, जो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, उनको बताया गया, तो उनके द्वारा इससे बहुत ही प्रसन्न होते हुए और पुलिस की तत्परता को देखते हुए ये घोषणा करी गई कि वो अपने ही फंड से, पुलिस के द्वारा बताए गए कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे, क्योंकि इसी की मदद से जो है हमारा ये जो घटनाक्रम है, महज 24 घंटे के अंदर में हम इसको खोल पाए हैं और इतनी बड़ी अमाउंट को हम जब्त कर पाए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप इतनी बड़ी लूट को आपको खिलाना? मैं तहे दिल से पुलिस प्रशासन टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, और साथ में हमारी मीडिया टीम को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जो लूट का उन्होंने 24 घंटे के अंदर इस चीज़ का मेरा फैसला कंप्लीट किया है, फैसला हो गया। और साथ में इस चीज़ के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सीसीटीवी के माध्यम कितने कारगर थे चलिए आपके लूट के मामले में? बिल्कुल, सीसीटीवी का इसमें सबसे ज़्यादा अहम हुआ है योग। इसकी ज़रूरत बहुत ज़रूरत थी, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसे जैसे अगर प्रशासन टीम हमको कहती है तो हम उसके लिए और भी कैमरा जहाँ भी वो बोलती है तो हम उसको भी अपने तरफ से लगाने की बिल्कुल करेंगे। मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं HR मैनेजर।